जम्मू मंदिरा को शहर की दुकानों में तब्दील कर दिया। आज लोग इससे चिंतित हैं कि जो आइडेंटिटी जम्मू मंदिरों के शहर की थी, मंदिरों के शहर से जाना जाता, आज शराब की दुकानों के माध्यम से जाना जाता है। क्या हम लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा रहे? और लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं तो जो सेक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, जैसे सुनहरे 50 लाख के हो गए, उनको कंपनसेट करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या उनकी फैमिली का लिवलीहुड जो उनके लोग डिपेंड करते थे उनको उठाने के लिए कोई पैकेज की घोषणा करेगी? हमने कोरोना देखा और उसमें जो स्टेक होल्डर से जो प्रभावित हुए तो खास कोई उनको पैकेज नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इंटरमिंगल्ड है। तो ये राहुल गांधी ने तो 1 महीना पहले कहा था जो आर्थिक तूफान है, रुपये की कीमत क्या गिर गई। वो बोलते हैं प्रधानमंत्री, जब चुनाव होने थे तो कहीं पे भी एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने बोला। डिफेंस मिनिस्टर और पेट्रोलियम मिनिस्टर बोलते हैं हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, तो बयान किसका माने? तो ये कन्फ्यूजन कर देने वाला बयान था। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बला मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं। सर, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी अपीलें करी, जिसको लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा आर्थिक तूफान आने वाला है। कांग्रेस कैसे देखती है, आपका क्या टेक है? राहुल गांधी ने तो 1 महीना पहले कहा था जो आर्थिक तूफान है, रुपये की कीमत क्या गिर गई। और आज वो बोलते हैं प्रधानमंत्री, जब चुनाव होने थे तो कहीं पे भी एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने बोला कि तेल कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो। ये सारी चीज़ें हैं दर्शाता। और जहाँ से प्रधानमंत्री का ये बयान आता है, डिफेंस मिनिस्टर और पेट्रोलियम मिनिस्टर बोलते हैं हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, तो बयान किसका माने? तो ये कन्फ्यूजन कर देने वाला बयान था। हमें लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने कहा होगा, जिस संदर्भ में कहा होगा, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है, क्या हम लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा रहे? और लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं तो जो सेक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, जैसे सुनहरे 50 लाख के हो गए, उनको कंपनसेट करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या उनकी फैमिली का लिवलीहुड जो उनके लोग डिपेंड करते थे उनको उठाने के लिए कोई पैकेज की घोषणा करेगी? तो ये चूँकि हमने कोरोना देखा और उसमें जो स्टेक होल्डर से जो प्रभावित हुए तो खास कोई उनको पैकेज नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इंटरमिंगल्ड है। सरकार को इसकी तरफ भी देखना चाहिए। जम्मू की बात करें तो जम्मू में लीकर को लेकर ओवर प्राइसिंग का मामला बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? हम तो नशे के खिलाफ हो, ओवर प्राइसिंग हो या अंडर प्राइसिंग हो, लेकिन सरकार को नशा रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये पहली मर्तबा है, गवर्नर राज में भी हो। जम्मू मंदिरा को शहर की दुकानों में तब्दील कर दिया। आज लोग इससे चिंतित हैं कि जो आइडेंटिटी जम्मू मंदिरों के शहर की थी, मंदिरों के शहर से जाना जाता, आज शराब की दुकानों के माध्यम से जाना जाता है। और पुलिस का प्रयोग करके ज़बरदस्ती दुकानें खोलने का भी हमने दृश्य देखे। आपने बोला कांग्रेस नशा मुक्ति के खिलाफ है कि नशा मुक्त जो है जम्मू को बनाना है, और आपने बोला कि यहाँ अगर बात करें जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा मामला जो है। बिल्कुल बेरोजगारी सबसे ज़्यादा। बेरोजगारी नशे की तरफ तब जाता है जब इंसान के पास कोई साधन हो। हर पंचायतों में कमिटमेंट थी कि हम प्लेइंग फील्ड बनाएंगे ताकि नौजवानों का रुझान जो है वो खेलों की तरफ हो, फिजिकल फिटनेस की तरफ हो। यस से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, ये हमारा नारा है। और उसके मुताबिक हम काम भी करते हैं, मोबिलाइज करते हैं पब्लिक ओपिनियन को। लेकिन नौजवानों को रोज़गार देना तो सरकार का काम है। जब 2014 के बाद आप रोज़गार नहीं दोगे, एक टीचर की भर्ती नहीं करोगे, चपरासी नहीं लगाओगे, डेली वेजेस को सैलरी टाइम पे नहीं दोगे, आशा वर्क को छोटे छोटे हैं उनका नहीं करोगे, तो फिर लोग नौजवान कहाँ पे जाएंगे? तो वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब दिमाग खाली होगा तो इस तरफ उनका रुझान होता है। रोकथाम करने के लिए सरकार कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। तो फिलहाल ये थे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रमन बला, वर्किंग प्रेसिडेंट, जिन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 7 बड़ी अपीलें करी, जिसको लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का बड़ा बयान आया कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। इसको लेकर जम्मू में आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और साफ तौर पर क्या उनकी राय है और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए नशे को किस तरीके से देख रही है, और वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर में नशा मुक्ति अभियान को किस तरीके से देखती है, उस पर अपना राय रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। रिफॉर्मर जम्मू के लिए मैं सुषमा परिहार, धन्यवाद।